गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकैबलरीज लाइक पेड बैच, बिल्कुल पेड बैच की तरह, और कुछ देखेंगे पीवाईक्यू। और डे 31 है, वही 31वां दिन है। और बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाई थी, आप लोगों को क्लास नहीं हो पाई थी। वो थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में था और बाहर भी था, घर पर नहीं था, इसलिए क्लासेस नहीं ले पाया। बट अब कंटिन्यू में रहेंगी क्लासें, और आप लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो बेटर करूँगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ लें, खुद से भी पढ़ लें, तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, जिसका लिंक तो मैंने नीचे प्रोवाइड करा ही दिया है। अगर आपको वीडियो लगती है हेल्पफुल तो लाइक कर दें, और थोड़ी ज़्यादा लगती है तो शेयर कर दें। सब्सक्राइब इसीलिए कर लें ताकि चीज़ें आपको रेगुलर बेस में मिल पाए। इंस्टा पे चले जाना अगर कुछ नया सीखना चाहते हो। आज का हमारा एडिटोरियल है लेसन्स फ्रॉम क्वैक। क्वैक का मतलब होता है एक भूकंप। लेसन्स का मतलब शिक्षा। हमें ये शिक्षा मिलती है किससे? अर्थक्वेक से या क्वेक से, भूकंप से शिक्षा या भूकंप से पाठ, ठीक है। इसका मीनिंग तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, म्यांमार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता। अस्थिरता क्या कहना चाह रहा है? म्यांमार की जो राजनीतिक अस्थिरता है, मेड इट, और इसने बना दिया, अनप्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब जो विध्वंस हुआ है एक तरीके से, ठीक है, उस विध्वंस या डिजास्टर, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको अनप्रिपेयर्ड बना दिया म्यांमार की पॉलिटिकल अस्थिरता ने या राजनीति की अस्थिरता ने। यानी कि वहां पे एक स्थिरता तो है नहीं राजनीति में। जब स्थिरता नहीं है तो फिर देश जो है प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी डिजास्टर के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। अभी भूकंप आया तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, और जो भी हाईलाइटेड वर्ड है वो आपको दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ इधर देखिए और इधर देखिए, तीन स्लाइड में ये पैराग्राफ दो हैं। और इसकी जो वोकैबो मैंने यहाँ लिख रखी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब आप खुद से पढ़ोगे तो इस वोकैब को पढ़ के तब करना, ताकि आप इसे समझ पाए अच्छे से। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है। रेस्क्यू का क्या मतलब होता है? बचाव होता है, सेव, रिकवर, सैल्वेज, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब है पूरी गति से, पूरी ताकत से, ठीक है। पीक कह सकते हैं, क्लाइमैक्स बोल सकते हैं, हाई पॉइंट बोल सकते हैं आप। आगे डिवास्टेटिंग का मतलब विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, रिवनस बोल सकते हैं, कैटास्ट्रोफिक बोल सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनिम्स। डिजास्टर है, कैटास्ट्रॉफी, देखो ये रिलेटेड हो गया इससे, और कैलेमिटी और ट्रेजिडी ये भी इंपॉर्टेंट है। रूल आउट मतलब ये समझिए, रूल आउट जो वर्ड है ना वो कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। एक्सक्लूड करना, रिजेक्ट करना, एलिमिनेट करना। ट्रिकल का मतलब टपकना होता है, टप टप, या ड्रिप या सीप या ट्रिचल हम बोल सकते हैं। रवल का मतलब होता है मलबा। डेब्रीज, रैकेज, रिमेन्स, ठीक है। मुझे तो कूड़ा करकट और मलबे से याद रहता है रवल्स, क्योंकि बिल्डिंग के लिए जो बिल्डिंग होती है ना, अगर उसके ढेर होता है या फिर उसका जो नुकसान, मान लीजिए पत्थर है आपका, बजरी है, तो ये सब ढेर में तो आएगा, ठीक है, यानी कि मलबे की कैटेगरी में। फेयरिंग का मतलब ले लाना, ले जाना, यानी कि इधर से उधर करना। ट्रांसपोर्टिंग कह सकते हो, कैरिंग बोल सकते हो, कन्वेइंग आप बोल सकते हो। कन्वर्जेंस का मतलब संगम होता है, मीटिंग कह सकते हैं, मर्जिंग कह सकते हो, और यूनियन बोल सकते हो, यानी कि मिलना। कॉलिजन का मतलब टकराव, क्रैश, इम्पैक्ट, बम्प कह सकते हो। सीज्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक रिलेटेड, या ट्रेमरस बोल सकते हो, या वाइब्रेशन बोल सकते हो, या वाइब्रेशनल भी कह सकते हैं आप। कूप का मतलब तख्ता पलट होता है, यानी चेंज होना। ओवरथ्रो कह सकते हो, रेवोल्यूशन बोल सकते हो, टेक ओवर बोल सकते हो। टेक ओवर ज़्यादा याद रखना है आप। डाइवर्टेड, मोड़ देना या मुड़ जाना, ठीक है, या रिडायरेक्ट करना, डिफ्लेक्ट करना, या डिस्ट्रैक्ट करना। देखो जब आप रोड पे जाते हो आप ना तो वहाँ पे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे येलो बोर्ड लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं डाइवर्टेड, और उस पर एरो बना देते हैं, भाई ये रोड जो है ना इधर को मुड़ गया, आप इधर से जाइए, सीधे मत जाइए, ठीक है। इस तरह से होता है ना, वो वाली चीज़। फोस्टर का मतलब बढ़ावा देना, यानी किसी को सपोर्ट करना है। एनकरेजमेंट है, नर्चर है, सपोर्ट है, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पड़ती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। पूरा देखा करो वीडियो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए,
आप समझ पाए, ठीक है। जैसे फुल रेस्क्यू तो आप खैर समझ जाओगे, इतना बड़ा नहीं है। फुल स्विंग न्यूज़पेपर में आता है तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब एक तरीके से पूरी ताकत से, क्लाइमैक्स बोल सकते हो, पीक बोल सकते हो। डिवास्टेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से मैं करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिजास्टर का मतलब कैटास्ट्रॉफी और कैलेमिटी और ट्रेजिडी। ट्रेजिडी खैर पता ही है आपको, और ये मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ हाईलाइट, ठीक है। रूल आउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब होती है, एक्सक्लूड करना, हटाना, रिजेक्ट करना एक तरीके से, और एलिमिनेट करना। ट्रिकल का मतलब टपकने से है, और सीपी कह सकते हो, ड्रिपल बोल सकते हो, ड्रिजल बोल सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे बारिश होती है इसे ड्रिजल ही बोलते हैं। रबल याद रखना, डेब्रीज याद रखना, ठीक है। रैकेज तो आप समझ ही आओगे, या रैकेज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फेयरिंग तो ले जाने जाने से है, ठीक है। तो कैरिंग या कन्वेइंग, ट्रांसपोर्टिंग कर लो, ये इसे समझ जाओगे आप। कन्वर्जेंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब संगम होता है, मिलना, जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती, ये कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में ना, तो उस चीज़ को तो क्या बोलते हैं? मर्जिंग बोल सकते हैं। कॉलिजन के साथ विद आता है प्रेपोजिशन, ये भी याद रखना। और कॉलिजन का मतलब टकराव होता है एक तरीके से, तो इम्पैक्ट बम्प बोल सकते हो, सूजन पड़ना, या क्रैश बोल सकते हो। सीज्मिक भूकंप से पता ही है। कूप का मतलब तख्ता पलट होता है, सरकार पलट जाना किसी चीज़ की, ठीक है। टेक ओवर करना। और डाइवर्ट खैर पता ही चल गया, और डिफ्लेक्ट, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड। फोस्टर भी अच्छा वर्ड है, एनकरेज, नर्चर, सपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वर्ड ये, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। आई होप सो आप समझ गए होंगे। और ध्यान रखना ये वाला वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, और यहाँ पे लगभग 14 वर्ड है, और 14 में से अगर आपको भाई 10 से 12 के बीच में तो पता ही होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो। अगर इसे नहीं पता है ना, तो बात तो कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें समझने में दिक्कत आती हैं, और जानते ही पेपर में आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे अगर आप इतने याद नहीं है तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि याद रखें, ठीक है ना। चलो भाई, अब कुछ कर लेते हैं PYQ। भाई PYQ देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, और आज ना मैंने कुछ अलग से ईडियम्स भी जोड़े हुए हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि बिलीफ एक विश्वास ऐसा होना कि गॉड जो है सब जगह है, सारी चीज़ों में है, और सारी चीज़ें ही क्या है? गॉड है। उसको क्या बोलेंगे? एथीज्म, पैंथीज्म, सेप्टिसिज्म या एनिमिज्म। चलो, अगर देखो आंसर तो बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन सवाल ये है कि आपको सारे वर्ड पता है भी है या नहीं पता है। कभी कभी मान लीजिए डायरेक्टली इसी का ही आ गया, इसी का आ गया, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? जैसे कि एथीज्म, एथीज्म, ये यहाँ वैसे थीज्म वर्ड होता है, ध्यान रखना। अगर ए लगाने से नेगेटिव हो गया, यानी थीज्म का क्या मतलब है? विश्वास होना इन गॉड। और आथीज्म मतलब विश्वास ना होना, यानी कि नास्तिक बोल सकते हैं, नास्तिकता, ठीक है। यानी कि गॉडलेसनेस कह दो, गॉडलेसनेस। पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब होता है कि ब्रह्मवाद, यानी कि आस्तिकता, ठीक है। यानी कि थीज्म जिसको हम कह सकते हैं, मैंने अभी बताया। और जैसे कह सकते हैं सब जगह गॉड है, ठीक है, उस हिसाब से। सस्पिटिसिज्म का मतलब होता है एक तरीके से संशय, शंका, ठीक है। और डाउट जिसको हम कहते हैं, ठीक। और एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है जीवात्मवाद, यानी स्पिरिचुअलिटिज्म कह सकते हो आप। और जीवात्मवाद लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जहाँ समझते हो कि जीव है, जीव में आत्मा, एक तरीके से जीवात्मावाद, ठीक है। और कि स्पिरिट है, स्पिरिट, SPIRI, स्पिरिटिज्म होना चाहिए, स्पिरिटिज्म, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आंसर की बात करूं तो यही हो जाएगा, आस्तिकता, थीज्म, ठीक है। आंसर खैर पता ही चल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेन लेता हूँ और उसको कलर भी चेंज करता हूँ। पिक्चर, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन आ सच हाईली एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड का मतलब होता है अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा करके, एग्जैजरेटेड मैनर में, एज कॉज लाफ्टर, जिससे कि क्या है? हंसी है, उसे क्या बोलेंगे? एक होता है कार्टून, और कैकोग्राफी, और कार्टोग्राफी, कैरी कीचर, ठीक है। आंसर तो खैर बता दोगे अगर आपको तैयारी अच्छी है तो, नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना।
सबसे पहले कार्टून क्या होता है, कार्टून देखते हैं प्रोग्राम है ना, स्केचिंग कर देते हैं ना वो चीज़, ठीक है। और बस कार्टून ही याद रखना, ठीक है। खैर कार्टून तो आप समझते ही हो। कैकोग्राफी, कैको का मतलब है शोर से, एक तरीके से क्या है, शोर से यानी खराब खराब चीज़ों से, ऐसे कर देगी। कैको ग्राफी का मतलब लिखना, तो जो लिखावट खराब खराब हो, अजीब सी लगे, समझ में नहीं आए, उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध लेखन बोलेंगे, ठीक है। अशुद्ध लेखन, ठीक है। अशुद्ध लेखन, अशुद्ध लेखन यानी बैड हैंड राइटिंग कह सकते हो, बैड हैंड राइटिंग। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र से, कार्टोग्राफी देखो, ग्राफी एक रूट वर्ड है, यहाँ यहाँ रखना, ग्राफी, इसका अंदर टू राइट, ठीक है। अभी कार्टो है, कार्टो का मानचित्र, मानचित्रण यानी मानचित्र बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी मैप मेकिंग, ठीक है, याद रखना आप लोग। कैरिकेचर यानी अजीब सा, हास्य, ये हंसी आए जिसको देख करके, विकृत चित्र कह सकते हो, विकृत मतलब हंसी, अजीब सा, विकृत चित्र बोल सकते हो, जैसे जो विकृत चित्र बनाता है उसे, यानी कि अभी एक बड़ा है एग्जैजरेशन, ऊपर देखिए है ना, ई एक्स डबल ई, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन, ठीक है। और किसी पे ताना मारते, सटायर, उस वाले फॉर्म में, एग्जैजरेशन सटायर के फॉर्म में, या पैरोडी आप बोल दीजिए एक तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई तो सारी चीजें। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर कौन सा होगा, एक पिक्चर तो कैरिकेचर ही हो जाएगा आंसर की अगर बात करें, ठीक है, विकृत चित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई, कहाँ गया पेन, लीजिए। स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशन, एक ऐसी स्थिति होना जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा हो, कोई अधिकार ही नहीं किसी भी चीज़ में, सब कुछ खो दिया हो, उसे क्या बोलेंगे। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पे किसी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, ठीक है, रिलाई करता हो, यानी आश्रित जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, आश्रित कहते हैं। और रिलायंट, रिलायंट बोल सकते हैं आप एक तरीके से। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि, ठीक है, आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, फैक्शन बोल दीजिए। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल, एकदम ब्रेफ्ट हो जाना, एकदम एकदम कुछ भी नहीं बचना उसके बाद, निर्धन कह सकते हो, गरीब बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी कि पेनीलेस, ठीक है, बहुत मतलब पैनी मतलब पैसे से है, इंग्लैंड में ऐसे बोला जाता है इसलिए पेनीलेस बोला है, तो पेनीलेस मतलब कुछ भी नहीं होना। ओमनी मतलब सर्व, सबसे ज्यादा, प्रेजेंट मतलब हर जगह, जो सर्वव्यापी हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी, मतलब हर जगह अवेलेबल हो। जैसे एक वर्ड और होता है बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, QUITOUBIQUITUS, ठीक है, यूबिक्यूटस, ठीक है, TOUS, ये आई है तो ये यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, यूबिक्यूटस, अभी क्लियर हो गया, ठीक है, यूबिक्यूटस ध्यान रखना, सर्वव्यापी के लिए बोलते हैं, या फिर ऑल प्रिवेलिंग बोल सकते हो आप एक तरीके से, ऑल परवेडिंग कह सकते हो एक तरीके से, परवेडिंग, ठीक है। आंसर की अगर मैं बात करूं क्या था, कि बहुत ही कुछ नहीं, तो डेस्टिट्यूट बोलते हैं, गरीब, ठीक है, पेनीलेस, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको दोबारा से नहीं बुलाया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेस्पॉन्सिबल, रेवोकेबल, रिडीमेबल, या इनकैलकुलेबल, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेस्पॉन्सिबल, पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार से, यानी गैर जिम्मेदार, गैर, ठीक है, गैर जिम्मेदार बोल सकते हैं, यानी कि गैर जिम्मेदार कैसा होगा, केयरलेस होगा, ठीक है, केयरलेस। इरेवोकेबल, इरेवोकेबल का क्या मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज ना कर सकें, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय हो, जो अटल हो, क्या हो, अटल हो, यानी कि फाइनल बोल सकते एक तरीके से। इरेडीमेबल, इरेडीमेबल का मतलब होता है
कि एक तरीके से अपरिवर्तनीय, ठीक है, या रिडीम ना कर सके, जैसे आता है ना कुछ रिडीम करने के लिए कार्ड वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए, जैसे कि होपलेस एक तरीके से बोल दीजिए उसके लिए भी, ठीक है, ये एल लग रहा है, होपलेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, इरेकवरेबल कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि इरे लगा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से इरे लगा हुआ तो अनकवरेबल बोल दो, अन कवरेबल या अनरिकवरेबल, ठीक है, अनरिकवरेबल वन, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इनकैलकुलेबल, कैलकुलेबल जैसे कैलकुलेट किया जा सके, इनकैलकुलेबल जैसे कैलकुलेट नहीं कर सके, यानी कि अगिनत एक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सके, अगिनत, अगिनत, ठीक है। और यानी कि काउंटलेस एक तरीके से, काउंटलेस, और इनफाइनिट, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो जिसे हम दोबारा से कॉल नहीं कर सके, बुला नहीं सके, उसे क्या बोले, इरेक्वेबल, अटल, फाइनल, ठीक है। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो यात्रा करता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वैक, ठीक है, या फिर कैनिवल, या इटरेंट, या कोरियर, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो समझिए क्वैक क्या होता है, एक डॉक्टर होता है ना, उसको भी बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, यानी कि वेल क्वालिफाइड नहीं हो उसको, तो वेल क्वालिफाइड नहीं होगा, फ्री डॉक्टरी कर रहा है तो फ्रॉड ही हुआ ना एक तरीके से। कैनिवल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि मेल को भी खा जाए सबको, नरभक्षी कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैन ईटर। इटिरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, या घुमक्कड़ बोल दो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ठीक है, घुमक्कड़। अच्छा, तो घुमक्कड़ होता है, और जैसे कि वेंडरिंग, एक वेंडरिंग भी हो जाएगा, ठीक है, और रोमिंग भी हो जाएगा, रोमिंग बर्ड सुना है, रोमिंग लगती है फोन में वाला। कोरियर का मतलब संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक, जो संदेश ले जाता हो, कोई चीज ले जाता हो आपकी, उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कैरियर वाला, ठीक है। तो आप इसमें अगर मैं बात करूं तो इटिनेरेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, और आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है, सेशन को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिल पाए। ये अभी आपने देखे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब देखने वाले हैं आप ईडियम्स, ठीक है, ये भी PYQ है, ईडियम्स है, ध्यान रखना। फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कथित रूप से किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट होना, उसका एस्पिनेज मतलब जासूसी में, ही इज अंडर क्लाउड दीज डे, वो क्या है, किसी अंडर क्लाउड है, शक के दायरे में है, आजकल वो क्या है, शक के दायरे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर नहीं हो सकता, एंजॉइंग फेवरेबल लक नहीं हो सकता, अंडर सस्पिशन हो सकता है, अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर क्लाउड का मतलब सस्पेंस में होना, ठीक है, तो ध्यान रखना, अंडर क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन, यानी शक के दायरे में होना। नेक्स्ट है, वी हैव अपील्ड टू हिम, हमने उससे अपील की, प्रार्थना की, अगेन एंड अगेन, बार बार, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग डेड हॉर्स नाउ। फ्लॉगिंग डेड हॉर्स क्या होता है, एक बात बताओ, कि अगर मरा हुआ हाथ घोड़ा है, उसे अगर मारोगे आप तो कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल क्या होने वाला है, आपका नुकसान ही होने वाला है। तो देखिए, यानी कि टाइम वेस्ट होने वाला है। तो रिपेंटिंग आर रिक्वेस्ट, सॉरी रिपीटिंग आर रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट करना, मेकिंग हिम सी रीजन, उसके रीजन को देखने की बोलना, बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी कि यूजलेस एफर्ट करना, बेकार जिसमें कोई फायदा नहीं हो, ये आप बोल सकते हैं टाइम वेस्ट करना यूजलेस कोशिशों में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नीची निगाह से देखना, तो सिंपैथाइज विद, किसी से सहमति होना, हेट इंटेंशनली, इंटेंशली, ठीक है, किसी से बहुत ही घृणा होना, और बी इंडिफरेंट टू, किसी से मतलब इंडिफरेंट होना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना किसी से, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, तो ये आंसर हो जाएगा किसी को
नीचे दिखाना रिगार्ड विद कंटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, आंसर पता चल रहे होंगे आपको, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर से ही बाउंड टू है, मजबूर है किसी भी चीज को, फेस द म्यूजिक, यानी म्यूजिक को फेस करने में। आंसर पता चला, वेरी फेवरेट है भाई, बहुत बार पूछा गया है। गेट फिनिश्ड, फिनिश करो। रिप्राइमेंट, गेट रिप्राइमेंट यानी कि क्या पाना, डांट पाना, ठीक है, यानी कि दंड पाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ अ फैक्ट्री वॉज डिस्टर्ब्ड ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, ठीक है। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक छोटी चीजें, टोकन लेते हैं, छोटा सा अमाउंट होता है, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। बाय वर्कर्स, यानी छोटी सी क्या हुई, डिस्टर्बेंस हुई है, या कह सकते हैं टोटल स्ट्राइक बोलो, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक बोलिए, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, यानी छोटी सी स्ट्राइक दी गई थी वार्निंग के फॉर्म में। उसको ऑप्शन देखिए, आप एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपको चीजें हिंदी मालूम है, तभी तो कहता हूँ मैं बुकैप पे ज्यादा फोकस कीजिए। बुकैप जितनी आपकी अच्छी होगी, आप उतना ही अच्छे से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप सो कर पाए होगे आप। और अब ये फुल एंड फाइनल है, क्या करना, लाइक करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं आपको विजिट करा देता हूँ, ठीक है। और देखिए, ये देखिए, ये हमारी ई बुक है और इसे आप ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। डन। ये देखिए ई बुक है और इसमें आप ले सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है इसमें, जैसे कि आपका एंटीनिम है, सिनोनिम्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी और कीमत भी ज़्यादा नहीं, 50 रुपये की कीमत है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये मैं हटाता हूँ, समथिंग इज रॉन्ग, ये कैसे हटेगा, दे दीजिए। हाँ, अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ईवो के जैसे कि मैं वोकैब की बात करूँ, इन्फ्यूज है, मन में बिठाना, चित्त में बिठा लेना, इनकलकेट कहना या इंस्टॉल, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्कैरेज क्या हो जाएगा, आपका एंटीनिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको मिलने वाली है। और मैं कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ, मैंने कल एक आपको वो दिया था शायद, इमेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं हमें। और ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे ईडियम्स की बात करूँ, रिपीटेड हैं ये सारे ईडियम्स फ्रेज, जैसे टेक टू टास्क, डांटना होता है, कट अ सॉरी फिगर, कोई प्रभाव ना पड़ना, मेक पुअर इंप्रेशन इसको कह सकते हैं, कट शॉर्ट, हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट, ठीक है। विद माइट एंड मेन, पूरी ताकत से, फुल फोर्स कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। एज हार्ड एज नेल, अनरिलेंटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। आप इसे लीजिए, किताब को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, क्या चाहते हैं मैं क्या लेके आऊँ वीडियो में, ताकि आपको रेगुलर बेस में वीडियो मिलती रहे और आपके लिए हेल्प भी हो सके, ठीक है। चलो अब एडिटोरियल पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा एडिटोरियल क्या है। म्यांमार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, की म्यांमार की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेड अनप्रिपेयर्ड, मेड इट, इसको बना दिया, अनप्रिपेयर्ड का मतलब बिना तैयार, ठीक है, फॉर दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर के लिए, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, यानी इस डिजास्टर के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था म्यांमार, क्यों, भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इसके अंदर, इसलिए। रेस्क्यू ऑपरेशन आर इन फुल स्विंग, ऑपरेशंस है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है पूरा, इसलिए वर्ब प्लूरल आई, आर इन फुल स्विंग, पूरी ताकत में, यानी पूरी तीव्रता के साथ है, फुल स्विंग में। फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग, कि इस डिवास्टेटिंग विध्वंसकारी चीजों को फॉलो करते हुए, ठीक है, 7.7 मैग्नीट्यूड या तीव्रता के साथ, अर्थक्वेक सेंटर्ड इन म्यांमार, इसका जो सेंटर था वो कहाँ था, म्यांमार में था। विच, जो कि, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जो एस्टिमेट से अनुमान थे, हैज क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, मोर देन 1600 लाइफ्स, कि भाई 1600 लाइफ्स जो थी वो उनको डिवास्टेटिंग हुआ है, या कह सकते हैं नुकसान हुआ है, ठीक है, ऐसा उन्होंने दावा किया। आगे लिखा हुआ है, विद द डेथ टोल राइजिंग, कि जो डेथ टोल है, यानी कि जो मृत्यु की संख्या है, कैजुअलिटी है, राइजिंग मतलब बढ़ती जा रही है, फ्रॉम 100 टू ओवर 1000 इन जस्ट 24 आवर,
कि पहले 100 थी, उसके बाद 1000 से भी ऊपर पहुंच गई 24 घंटे के अंदर अंदर। एंड इंफॉर्मेशन कंटिन्यू टू ट्रिकल इन, और जो इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है, आ रही है बार बार, ठीक है, जानकारी मिलती जा रही है। आज सिग्निफिकेंटली हायर कैजुअलिटी, एक बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी है। काउंट कैन नॉट बी रूल आउट, और जो काउंटिंग है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, कहने की संख्या बढ़ती जा रही है, सिंपल सी बात ये है। द नंबर ऑफ इंजर्ड स्टैंड्स, जो नंबर ऑफ इंजर्ड है यानी कि घायल लोग हैं, स्टैंड्स एट अराउंड 3400, यानी कि 3400 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। द डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका वो काफ़ी डैमेज हुआ है, मूलभूत चीज़ों का। हैज़ बीन मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, विद लार्ज सेक्शन ऑफ डेंसली, जो डेंसली मतलब घना है, पॉपुलेटेड एरिया है, सिटीज सच एज मैंडले, सिटी का नाम जो पॉपुलेटेड है वो मैंडले है, और नाइपिताओ, ठीक है, लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं आ रही, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा खराब हुआ है 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से, ठीक है। तो जानते हैं आप कितना नुकसान हुआ। हॉस्पिटल्स आज ओवरवेल्म्ड, हॉस्पिटल मतलब बहुत भीड़ है, बहुत बहुत भरे हुए। पीपल आर कैंपिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, कैंपिंग कर रहे हैं स्ट्रीट में, गलियों में। देयर होम्स रेस्क्यूड टू रबल्स, क्योंकि उनके घर जो हैं रबल्स में चेंज हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं, यानी ढेर में तब्दील हो गए हैं। म्यांमार नेबर्स, म्यांमार के जो नेबर है, हैव रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया स्विफ्टली, तेजी से, यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं म्यांमार के, सबने रिस्पॉन्स किया बहुत तेजी से। डिस्पैचिंग भेजकर, वैसे वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट लोडेड विद रिलीफ मटेरियल्स एंड रेस्क्यू पर्सनल्स, पर्सनल मतलब अधिकारी, ध्यान देना स्पेलिंग, ठीक है, कि एक वॉर युद्ध वाले जो युद्ध शिप होते हैं उनको भेजा, एयरक्राफ्ट होता है लोडेड रिलीफ मटेरियल, जैसे रिलीफ मटेरियल को भेजा उनके साथ साथ लोड करके जहाज में, हवाई जहाज में, और रेस्क्यू पर्सनल गए, यानी कि अधिकारी गए जिसकी बचा सके, जैसे अपने यहाँ एनडीआरएफ है वो भी गया हुआ। इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड, अगर हम 3 कंट्री की बात करें, कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड, कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई, वहाँ मालूम हुई है। आफ्टर स्काई स्क्रैपर मतलब बहुत बड़ी ऊंची कोई चीज़ थी, डेट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन बैंकॉक, अच्छा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ से भी रिपोर्ट आई है, वो कंस्ट्रक्शन में थी और वो बैंकॉक के अंदर थी, वो कॉलेप्स हो गई डेस्पाइट बीइंग ओवर 1000 किलोमीटर फ्रॉम एपिक सेंटर, जबकि वो एपिक सेंटर से, म्यांमार में था एपिक सेंटर मतलब केंद्र भूकंप का, ठीक है, वहां से 1000 किलोमीटर दूर थी, तब भी वो क्या हुई, ढह गई या गिर गई नीचे। आर अमंग द सिटी कंट्रीज दैट हैव सेंट एड, और ये वही कंट्री जिन्होंने एड भेजा है, सपोर्ट किया है, ठीक है, और तब भी नुकसान तो हो ही रहा है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेड मल्टीपल स्टोरीज शॉर्टेज, ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें भेजी गई, यात्रा की शॉर्टेज का मतलब यात्रा से है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वर्ड पूछा गया है, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे हवाई जहाज का हमला भी होता है उसको भी बोलते हैं, या अभियान करना उसको, इसकी हिंदी ये भी होती है, और कहीं घूम के आना जाना उसके लिए भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवर वीकेंड म्यांमार क्या हुआ, मल्टीपल इंडिया, यहाँ से समझिए पहले से, इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेड मल्टीपल सॉर्टीज, बहुत सारी यात्राएं की म्यांमार के लिए ओवर वीकेंड के दौरान। फेयरिंग सप्लाई, फेयरिंग ले जाना आना। सर्च एंड रेस्क्यू क्रू एंड टू नेपिताओं, नेपितियांग की जगह वो सिटी में क्या कहे, बहुत सारा सामान ले गए, और काफ़ी अपने इंडिया के लोग भी गए, ठीक है, ऑफिसर वगैरह भी गए, ताकि उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, वो हेल्प कर सकें। आगे देखिए, कैपिटल द पार्ट्स ऑफ विच वी आर डिवास्टेटिंग वाई अर्थक्वेक, मतलब कैपिटल गए थे, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा क्या हुआ, नुकसान हुआ। सेवरल चाइनीज रेस्क्यू टीम्स हैव ऑल्सो अराइव्ड, चाइना की जो बहुत सारी टीम थी वो भी वहाँ पहुँची है, इंक्लूडिंग वन डेट क्रॉस्ड ओवरलैंड फ्रॉम यूनम प्रोविंस, यानी कि उन्होंने यूनम की जो प्रोविंस था या क्षेत्र था उसको वहाँ पे क्रॉस करके वहाँ पहुँचे हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एम्बेसी इन म्यांमार, ये चाइनीज एम्बेसी जो म्यांमार में है उसने ऐसा जानकारी दी। म्यांमार लाई इन द सीजमिकली एक्टिव रीजन, म्यांमार जो पड़ता है या पढ़ने से या होने से है, ठीक है, सीजमिकली मतलब जो भूकंप वाला एक्टिव रीजन है वहाँ पर है। एट द कन्वर्जेंस 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, वहाँ पे क्या 4 टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जेंस होती है, मिलती हैं, जैसे कि यूरेशियन, इंडिया, सूडान, बर्मा, माइक्रो प्लेट्स, ठीक है, इन सब की प्लेट्स हैं।
कांस्टेंट शिफ्टिंग, लगातार शिफ्टिंग हो रही है, कॉलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है दीज प्लेट्स का, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट अर्थक्वेक इन द रीजन, और इसी वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। क्वेक्स आर मैग्नीट्यूड, क्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड विटनेस ऑन फ्राइडे आर नॉट अनकॉमन। क्वेक्स का जो मैग्नीट्यूड था ये हमारे लिए कोई अनकॉमन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा हुआ है पहले भी। The Sanging Fault, which is one of Myanmar's most active, has produced 6 to 8 earthquakes similar intensity since 1900। 6 से 8 अर्थक्वेक आए थे पहले, ठीक है, अब 1900 की बात है, और ऐसी सेम मैग्नीट्यूड के साथ आए थे तो पहले, इसलिए ये हमारे लिए अनकॉमन नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ऐसा हमें मालूम होता है कि पहले भी अर्थक्वेक आ चुके हैं ऐसे। म्यांमार क्वेक ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड क्वेक टर्कीज सीरिया, कि हमें ये मेमोरी याद दिलाता है 7.8 मैग्नीट्यूड के साथ आया था टर्की और सीरिया में 2023 के अंदर, जहां 55,000 लोग मारे गए थे, किल्ड एट लीस्ट 45,000, ठीक है। वाइल द एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड टाइमिंग, टाइम के साथ एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्ट करना, बताना, लोकेशन को बताना, इंटेंसिटी को बताना कितनी मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक के, रिमेन्स बियॉन्ड द करंट साइंटिफिक कैपेबिलिटी, कि हमारी जो साइंटिफिक स्टडी है उसके अनुसार अभी बता पाना, एक्यूरेट जगह बता पाना, कितना अर्थक्वेक कितनी मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, ये बता पाना साइंस के बाहर है। प्रोबेबिलिटी कैन बी एस्टिमेटेड, लेकिन संभावना ये है कि हम आगे चल के बता पाए, अनुमान लगा सकते हैं भूकंप आ सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड सीस्मिक इवेंट्स, कि भाई इसके लिए क्या है, हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है हमारे एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ताकि हम स्टैंड हो सकें सीस्मिक इवेंट के साथ, यानी कि हम पता कर सकें भाई भूकंप आने वाला है, हम तैयार रहें। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी भाई, जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। म्यांमार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिंस कूप, कूप का मतलब बदल जाना, ठीक है, इन 2021, कि क्या हुआ, म्यांमार की जो पॉलिटिकल अस्थिरता है सिंस 2021 में चेंज हुआ, हैज डाइवर्टेड अटेंशन, और लोगों का मन या ध्यान जो है अटेंशन डाइवर्ट कर दिया इसेंशियल गवर्नेंस इशू से, सच एज एनफोर्सिंग बिल्डिंग कोड, की एक संहिता यानी कोड होता है, नियम होता है कि बिल्डिंग बनेगी ऐसे बनी, ठीक है, उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया, कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वहाँ पे। आगे देखिए, वाइल द करंट डैमेज इज इरेसिबल, ये अभी का जो करंट डैमेज है वो इरेसिबल है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। रिकवरी विल टेक मंथ्स, अब जब चेंज नहीं, मतलब जो डैमेज हो गया तो हो गया, और उसको रिकवरी करने में कई सारे मंथ लगने वाले हैं। द एग्जिस्ट सीज फायर ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, कि अभी के जो सीज फायर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देता है टू पुश फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, की उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। दिस कैन फोस्टर, ये हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्ट करेगा एक्सपर्टीज को, ठीक है, एंश्योर करेगा बेटर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट हो, बेटर तरीके से नियम बने, और क्रिटिकल स्टेप्स प्रोटेक्टिंग, कि क्रिटिकल स्टेप जो है प्रोटेक्ट करेंगे कंट्री को फ्यूचर डिजास्टर के साथ। अगर हम अच्छे कदम उठाते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम कंट्री को अगेंस्ट फ्यूचर डिजास्टर से, ठीक है, आगे आने वाली समस्याओं से हम क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको थीम समझ में आ गई हो, ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और ये बुकैब आपकी ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम में कितना पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप सो एवरीथिंग इज फाइन एंड यू कैन अंडरस्टैंड, और आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।